नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में रेडी टू परफॉर्म। आज हम बताएंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर का, ये हमारी इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास में हम बताएंगे आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालेंगे। तो ये हमारी कुछ डेफिनेशन है, तो इसको देखो। लेट ए बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस 1 देन ए नॉन नेगेटिव इंटीजर r इज सेड टू बी ए रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इसमें दो कंडीशन फॉलो करेगा। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन माइनर ऑफ ए विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो कोई भी एक माइनर होगा तो जीरो के बराबर नहीं होगा। कोई भी हम अगर उसका डिटर्मिनेंट मेथड से निकाले तो इसमें कोई एक माइनर होगा जो जीरो के बराबर नहीं होगा। तो हम इसमें आज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से बताएंगे कि इसकी रैंक कैसे निकालते हैं। तो दूसरी कंडीशन हो एवरी एस माइनर ऑफ जीरो ऑल एस, और रैंक को डिनोट किससे करते हैं, इससे करते हैं। ये होती है हमारी रो। तो रो ए से हम रैंक को डिनोट करते हैं। रो ए बराबर होती है हमारी रैंक, तो रैंक से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन है, आप इसको नोट कर लो। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होती क्या है? रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारी वो होती है नंबर ऑफ डिफरेंट रो। कोई भी 3x3 का मैट्रिक्स हो या 2x2 का मैट्रिक्स हो, अगर उसमें जितनी उसकी डिफरेंट रो होंगी उसकी वह उतनी रैंक होगी। या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट रो, जितनी उसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट रो होगी उतनी उसकी रैंक होगी। तो देखो हम इसमें क्वेश्चन करवाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अब देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन में हमको इसमें क्या करना है, जब भी हमें कोई भी इस तरीके की मैट्रिक्स दी हो तो इसकी रैंक कैसे निकालेंगे। तो रैंक निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इक्लन फॉर्म क्या होती है हमारी, देखो इस मैट्रिक्स से इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। इक्लन फॉर्म होती है हमारी 1 1 1 और 0 1 1 0 0 1। तो ये होती है हमारी इक्लन फॉर्म। तो इसको हमें इसी में कन्वर्ट करना है। तो देखो इक्लन फॉर्म में क्या कंडीशन होती है, उसमें जीरो से ऊपर वाला नॉन जीरो होगा और इसी के ऊपर वाला नॉन जीरो होगा। तो ऐसे ही अगर 4x4 की मैट्रिक्स हो तो इक्लन फॉर्म क्या होगी, 1 1 1 और 0 1 1 1 0 0 1 1 1 और 0 0 0 1। तो ये हमारी 4x4 में इक्लन फॉर्म होगी। तो देखो इसके ऊपर वाला नॉन जीरो, इसके ऊपर वाला नॉन जीरो, इसके ऊपर वाला नॉन जीरो। तो ये होती है हमारी इक्लन फॉर्म। अगर 4x4 की मैट्रिक्स होगी तो हमें इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, और 3x3 की होगी तो हमें इस वाली इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम बताएंगे। चलो इससे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, बहुत ही सिंपल है यार। तो देखो देखो हम क्या करेंगे, हमें इसको और इसको जीरो बनाना है इसकी हेल्प से। तो देखो क्या करेंगे, कोई भी ऐसे देखो 1 2 3x3 की ये मैट्रिक्स है। तो इसको जीरो बनाना है इसकी हेल्प से, फिर हमको यहाँ पे जीरो बनाना है इसकी हेल्प से। तो वही हमारी इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखो इसमें हम जीरो बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम R2 हो, R2 में क्या करेंगे, R2 में हमारी कंडीशन होगी 5। R2 में हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें और माइनस R1 कर दें तो ये हो जाएगी। देखो हमारे अभी हम बताएंगे। देखो R2 में 5 से मल्टीप्लाई कर दें और घटा दें तो यहाँ पे ये जीरो बन जाएगा हमारा। और R3 में क्या करेंगे, हम R3 में हम 5, देखो R3 में हम क्या करें कि यहाँ पे जीरो बन जाए। तो R3 में हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5R3 और यहाँ पे करेंगे प्लस 2R1, प्लस का 2R1। अब देखो अब आपको क्या करना है, देखो पहले R2 है ये वाली हमारी R2 रो है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो एक तो इस तरीके से हम यहाँ पे मैट्रिक्स बना देंगे। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 5 चौक कितना हो जाएगा, माइनस का 20। ये क्या इसमें मल्टीप्लाई करी हमने R2 में, 5 से मल्टीप्लाई करी R2 में। अब माइनस कर रहे हैं R1 को माइनस कर रहे हैं। तो R1 है ये, जितने भी एलिमेंट है इनको माइनस करेंगे तो माइनस का 5 माइनस 3 और माइनस 0। तो जो चेंज होगा वो हमारे R2 में होगा। तो R1 में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो R1 को इस तरीके से लिख दो 3। R1 में हमारा कोई चेंज नहीं हो रहा है, चेंज सिर्फ R2 और R3 में हो रहा है। तो R2 और R3 को, तो R2 में देखो 5 से मल्टीप्लाई करा R2 में
R से 5 से मल्टीप्लाई कर ये लिख दिया, अब माइनस कर दिया R1, तो R1 क्या है, रो 1 को हमने माइनस कर दिया, तो जो क्या निकल के आया 0, और यहाँ पे क्या आएगा 7 और माइनस का 20, तो ये आ गया। अब देखो R3 में क्या कर रहे हैं हम, R3 में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखो R3 क्या है हमारी, ये है। अब इसमें पूरी रो में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस के 10, और 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस के 20, और 5 अट्ठे 40 प्लस के। अब क्या कर रहे हैं, इसमें R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे हैं। R2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, 5 दूनी, 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे हैं, 5 दूनी 10, और 2 3 6 और प्लस 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा R3 में प्लस माइनस 0 हो जाएगा, और माइनस का 14 और 40। तो देखो ये और ये 0 बन गया, देखो ये और ये 0 बन गया इसकी मदद से, इस 5 की मदद से। अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पे 0 बनाना है इसकी मदद से, तो इस 14 को 0 बनाना है। तो देखो 14 को 0 कैसे बनाएंगे हम, R3 में लगाएंगे। R3 में क्या लगाएंगे, ये क्या है हमारी R3, तो R3 माइनस 2 R1 प्लस कर दो यहाँ पे, क्योंकि प्लस करेंगे तब ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखो R1 में कोई चेंज नहीं है, R1 ऐसे ही रहने दो, R1 हमारी ऐसे ही है। अब चेंज किस में है हमारा, R3 में, और R2 को भी ऐसे ही रहने दो, 0 7 माइनस का 20। अब देखो R3 को लिखो, R3 क्या है 0 माइनस का 14 और 40। अब 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे हैं, R2 में हम 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे हैं, तो प्लस 2 से मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, और प्लस 2 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 7 का 14 आ जाएगा, 7 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, और 20 में करेंगे तो माइनस का 40, तो ये भी 0 ये भी 0, तो यहाँ पे भी 0 बन जाएगा, यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0। तो ये अब रैंक कैसे पता करेंगे इसकी रैंक पता करने के लिए देखो रैंक बराबर होता है हमारा, रैंक को हम लिखते हैं, रैंक ऑफ ए बराबर लिखते हैं रो ए से लिखते हैं। तो रैंक बराबर क्या होता है, एक जितनी भी हमारी नॉन जीरो, देखो टोटल रो कितनी है इसमें 3, टोटल रो कितनी है 3, अब माइनस कर देंगे जितनी हमारी जीरो वाली रो होंगी। अगर यहाँ पे 2 रो होती जीरो वाली तो 2 माइनस कर देते। अब इसमें कितनी रो है, जो जीरो टोटल जीरो है उसमें 1 रो है, तो 1 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी रैंक हमारी, इसकी रैंक आ जाएगी 2। रैंक ऑफ ए को रो से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आ जाएगी हमारी 2, तो ये 2 हो गई। अब ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम एक और क्वेश्चन करवाएंगे, तो देखो इसको नोट कर लो, अगर समझ में आया तो कमेंट करके बताओ मेरे भाई। अब देखो ये क्वेश्चन है हमारा, इसकी रैंक निकालने के लिए हमको इन दो को 0 बनाना पड़ेगा इसकी मदद से। तो देखो क्या करेंगे, तो पहले R2 में हम क्या करें कि 0 बनाए, तो इसमें क्या करेंगे हम R2 माइनस 2R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें। ऐसे ही हम R3 में करेंगे, R3 में क्या करेंगे R3 माइनस 3R1। तो देखो अब क्या हो जाएगा इसमें सबसे पहले हम R2 वाली को लिख लें, क्योंकि यार बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहे हैं, इसमें इतनी सिंपल तरीके से कोई भी नहीं बताएगा। और ये वीडियो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि इस वीडियो से आपके 1-2 क्वेश्चन 100% लग जाएंगे और लग जाएंगे। अब हम ये नहीं कह रहे हैं एटलीस्ट यही क्वेश्चन आएगा, मगर क्वेश्चन रैंक का आएगा ये 100% श्योर है, क्योंकि डिजिट बदल देगा और रैंक निकलवाएगा। तो रैंक निकलवाने के लिए आपको यही मेथड लगाना पड़ेगा, और कोई सा भी मेथड, एक मेथड और है डिटर्मिनेंट मेथड, तो वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मगर उसमें गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम आपको ये वाला तरीका बताएंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके को अप्लाई करें, इसमें गलत होने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो देखो इसमें अब क्या करेंगे हम, R2 को लिख लो, R2 क्या है हमारी 2 3 4, R2 को लिख लिया। अब R2 में R1 में 2 से गुणा करके माइनस कर रहे हैं हम, तो R1 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2, अब 2 से करेंगे तो माइनस का 4,
और 2 से इसमें करेंगे तो -6। तो कितना आएगा हमारा, देखो R1 में हमारा कोई चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है हमारा R2 और R3 में। तो R1 को इसी तरीके से लिख देंगे, 1 2 3, R2 को लिख दिया। अब सॉरी R1 है, ये हमारी रो 1 है, तो रो हमारे चेंज किस में हो रहा है, रो 2 और रो 3 में चेंज हो रहा है हमारा। तो देखो इसमें क्या आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, -1 आएगा और -2 आएगा। अब R3 में देखो, R3 के एलिमेंट लिखो पहले, R3 के 3 5 7, 3 5 7। अब इसमें क्या कर रहे हैं, R1 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो R1 में 3 से मल्टीप्लाई करो, R1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और -2 3 6 और 3 3 9, -9। तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पे 0, -1 और -2। तो ये आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे इसमें, R3 में क्या फंडा लगाए हम, तो R3 प्लस R2 कर दो, R3 प्लस R2 कर दो। तो देखो R1 में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो 1 2 3 ये R1 हमारी ऐसे के तैसे ही रहेगी। अब इसमें देखो 0 -1 -2, अब इसको जोड़ो, R1 और R2 को जोड़ो, तो देखो 0 -1 -2, अब प्लस R2 कर दो, तो +0 और सॉरी यहाँ पे माइनस करो, क्योंकि माइनस करेंगे तो माइनस यहाँ से आएगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा तभी 0 बनेगा। तो यहाँ पे करो -R3 -R2। तो देखो यहाँ माइनस करेंगे और माइनस का ये साइन है, तो माइनस का ये साइन है, माइनस यहाँ करेंगे तो माइनस का ये साइन है, तो माइनस आके अंदर प्लस हो जाएगा, तो ये 0 बन जाएगा, 0 0 0। तो देखो अब इसकी रैंक क्या आ जाएगी, तो रैंक रो ए बराबर कितने है, कितनी रो, 3 रो है, और 0 वाली रो कितनी है हमारी, 1 है, तो -1 बराबर रैंक इसकी आ जाएगी 2। अब इस क्वेश्चन को नोट करो। अब हम एक क्वेश्चन और करवाएंगे आपको। अब देखो ये है हमारा 4 क्रॉस 1 2 3, तो इसमें रो कितनी है, 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है। तो 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स में भी हमको क्या करना है, इसका रैंक निकालनी है। तो सबसे पहले रैंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखो इसकी और इसकी मदद से 0 ये नहीं बन सकता, क्योंकि पहले ही ऊपर 0 बैठा है हमारा। तो इसमें क्या करेंगे हम, R1 और R2 को इंटरचेंज कर दो, R1 इंटरचेंज करेंगे तो इस तरीके का साइन लगा देंगे, ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर, R1 इंटरचेंज R2 में कर देंगे। तो देखो क्या आ जाएगा, तो 1 ये नीचे वाली ऊपर पहुंच जाएगी, 1 2 3 2 और 0 1 2 1 और 3 1 1 3। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या करें, R3 में क्या, R3 को इसकी मदद से इसको 0 बनाएंगे इसकी मदद से। तो कैसे बनाएंगे, देखो R3 माइनस इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 0 बन जाएगा, तो 3R1। तो देखो 3R1। अब हम क्या करें, पहले हमको R3 वाली को इधर लिख लो, क्योंकि इससे सिंपल हो जाता है और कुछ नहीं है। 3 1 1 3। अब हम क्या करें, R3 में 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 3 दूनी -6 और -9 और -6। अब देखो क्या आएगा, R1 में कोई चेंज नहीं हो रहा है, हमारा चेंज कहाँ हो रहा है, R3 में चेंज हो रहा है। R1 और R2 में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इनको ऐसे के ऐसे लिख देंगे, 2 3 2 और 0 1 2 1 चेंज हो रहा है हमारा R3 में। तो R3 में क्या आएगा, यहाँ 0 -5 -5 और -8 और ये -6, ये आ गया। अब हम इसमें क्या करें, तो अब हम इसमें एक और ऑपरेशन लगाएंगे। तो देखो कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, R3 में R3 प्लस, देखो R3 में R3 प्लस 5R1 लगा दो, 5R1 लगाएंगे हम, तभी इसमें सॉरी 5R2 लगा दो, तभी देखो इसको 0 बनाना है इसकी मदद से, तो इसको 0 बनाना है इसकी मदद से। तो क्या करेंगे, 5R2 करो यहाँ पे, 5R2। तो देखो R3 में
अब देखो R1 को ऐसे ही रहने दो, R1 को 1 2 3 2। R1 हमारा ऐसे ही है, हमारा चेंज किस में हो रहा है, R3 में। तो R3 को लिखो पहले, तो R3 क्या है, 0 माइनस का 5 और 0 माइनस का 5 और माइनस का 8, माइनस का 8 माइनस का 6, माइनस का 8 और माइनस का 6। अब हम क्या करें, माइनस कर दें R1 में, सॉरी प्लस करें R2, 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करें R2 में, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 0, और यहाँ पे R2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 5 और 5 दूनी प्लस का 10 और 5 छक्का 30, प्लस का 30 आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो क्या बचेगा, 0 1, ये तो हमारा कोई चेंज नहीं हो रहा है इसमें, 0 1 2 1, इसमें क्या बचेगा 0 प्लस माइनस हो जाएगा 0, और क्या बचेगा माइनस का 2, और ये कितना आएगा हमारा यहाँ पे माइनस का, यहाँ कितना बचेगा 24। तो देखो इसमें कोई भी रो हमारी 0 नहीं बनी, तो इसकी रैंक क्या आ जाएगी, रैंक ऑफ ए बराबर क्या होगा हमारा, कितनी रैंक है, रो है इसमें 3, तो 3, और कोई सी भी रो हमारी 0 नहीं बनी, पूरी हमारी 0 नहीं बनी, तो यहाँ पे 0, तो इसकी रैंक क्या आ जाएगी, रैंक आएगी इसकी 3। तो इसकी रैंक क्या आएगी 3, क्योंकि हमारी कोई भी रो इसमें, एक रो कोई भी 0 नहीं बनी, ना एक रो या ऊपर 2 रो, अगर 2 रो बन जाती तो रैंक 1 आ जाती इसकी, अब इसमें एक भी रो 0 नहीं बनी, तो इसकी रैंक हो जाएगी 3। तो हमारा और क्वेश्चन देखेंगे एक। अब देखो ये क्वेश्चन हमारा, तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सबसे पहले इसको और इसको 0 बनाएंगे इसकी हेल्प से। तो देखो क्या करेंगे, तो पहले लिखेंगे हम R2 में क्या करेंगे, ये हमारा R2 है, तो R2 माइनस 3R1, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं पहली रो में, तो ये हमारी 0 बन जाएगी। अब ऐसे ही R3 में R3 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दें R1 से, तो 0 बन जाएगी। तो देखो हमारे R1 में हम कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं, तो R1 को हम एज इट इज नोट कर देंगे, तो 1 1। अब देखो हम R2 में चेंज कर रहे हैं, तो R2 में चेंज कर रहे हैं, तो पहले हम R2 को लिख दे रहे हैं, 3 4 5 2, ये हमारी R2 लिख दी। अब R1 में हम 2 से मल्टीप्लाई करके घटा रहे हैं, तो R1 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2। तो देखो सॉरी 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारा 0 बनेगा ये, तो 3 3 3 और 3। तो देखो यहाँ पे R2 में 0 और बचेगा 1 और 2 और माइनस का 1। अब ऐसे ही हम R3 में क्या चेंज कर रहे हैं, R3 में R3 माइनस 2R1 कर रहे हैं, तो R1 में हम 2 से मल्टीप्लाई करके, देखो R3 को हम घटाएंगे R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके, तो देखो R3 है ये, R3 को ऐसे नोट करो 2 3 4 0, ये रफ कार्य है, क्योंकि इस रफ कार्य है तो इससे सिंपल हो जाएगा और कुछ नहीं है इससे। तो देखो R3 लिख दिया हमने, अब हम R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये पूरी R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दें, तो माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस 2, ये है कुछ नहीं, ये है R3। अगर आप डायरेक्ट करते तो आपके समझ में नहीं आता, हम डायरेक्ट बताते तो ये R3 है, तो इस R3 को यहाँ लिख दिए, देखो R3, अब माइनस कर रहे हैं 2R1, 2R1 का मतलब होता है R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके घटा रहे हैं, तो देखो R3 आ जाएगा 0 1 0 1 और 2 माइनस का 2। अब इसमें क्या करें, अब हम R3 में ऑपरेशन लगाएंगे, R3 में R3 माइनस R2, R3 को घटा देंगे R1 से, तो इसको हम हटा देंगे, तो R1 में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो R1 को ऐसे के ऐसे ही रहने दो 1 1, और R2 में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो 1 2 माइनस 1 चेंज हो रहा है हमारा R3 में, तो R3 को लिखो 0 1 2 माइनस का 2, R3 लिख लिया। अब R2 को घटा दो, तो माइनस का 0 माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस
माइनस है यहाँ पे। अब माइनस का 1 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा प्लस का 1। अब देखो ये आ जाएगी हमारी रो 3, तो 0 0 0 और ये क्या बन जाएगा माइनस का 1। तो इसमें हमारी कोई भी रो पूरी 0 नहीं हुई, तो इसकी रैंक क्या आएगी, इसकी रैंक आएगी हमारी रैंक रो ऑफ ए बराबर क्या आएगी 3 माइनस 0, तो रैंक बराबर आ जाएगी इसकी 3, क्योंकि कोई भी हमारी रो एक 0 नहीं हुई। अब एक क्वेश्चन और बताएंगे हम। अब देखो, अब ये है हमारी मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स ये क्या है 4x4 की मैट्रिक्स है, तो इसमें नलिटी भी पूछ सकता है। तो नलिटी कैसे निकालेंगे, तो नलिटी निकालने के लिए हमारी क्या होती है, इसमें 4 रो हैं, तो देखो नलिटी ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ ए बराबर क्या है, इसमें 4 रो हैं। अगर इसकी रैंक 2 आई या कुछ भी आई तो रैंक को हम उससे घटा देंगे रो से, तो हमारी नलिटी निकल आएगी। तो देखो हम कैसे, सबसे पहले इसमें हम इसकी रैंक निकालेंगे। तो रैंक निकालने के लिए देखो इसमें ये दोनों तो 0 है पहले से ही, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे इसकी हेल्प से। तो क्या करेंगे हम R3 में चेंज करेंगे, तो R3 में चेंज करेंगे हम R3 माइनस R1 करेंगे, R3 माइनस R1 करेंगे। तो देखो हमारा किसमें R1 में और R2 में कोई चेंज नहीं हो रहा है, 1 A B 0, जिसमें चेंज नहीं हो रहा है उसको हम ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे, तो 0 C D 1, और R4 में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है तो R4 को भी इस तरीके से ही लिख दो D1। अब चेंज किस में हो रहा है R3 में, तो R3 को लिखो पहले, R3 क्या है हमारा 1 A B 0। अब किस में से घटा रहे हैं, R1 में से घटा रहे हैं, तो माइनस का R1 1 माइनस A और माइनस का B माइनस 0, तो क्या आ जाएगी हमारी ये R3 आ जाएगी। तो क्या आएगी 0 0 0 और टोटली 0 हो जाएगा। अब देखो अब क्या करेंगे, अब ये हमारी 0 हो गई, अब इसको 0 बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे इसकी हेल्प से। तो इसमें क्या लगाएंगे R4 में चेंज होगा हमारा, तो R4 माइनस R2 लगा दो इसमें, क्योंकि ये R2 है, R4 को R2 से माइनस करेंगे तभी ये 0 बनेगा। तो इसमें R1 में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जिसमें चेंज ना हो उसको इसी तरीके से लिख दो, R1 में कोई चेंज नहीं हो रहा है B0, R1 में कोई चेंज नहीं हो रहा है, चेंज किस में हो रहा है हमारा R4 में, R4 को हम लिखेंगे, तो इनको ऊपर R1 R2 R3 को इसी तरीके से लिख दो, क्योंकि जिसमें चेंज नहीं होगा हमारा उसमें हम कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे। तो इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है तो इसको हम ऐसे के ऐसे लिख देंगे, 0 C D 1 और 0 0 0 0। चेंज किस में हो रहा है हमारा R4 में, तो R4 के एलिमेंट लिखो, R4 के क्या है 0 C D 1। अब किस में से घटा रहे हैं हम R2 से, तो R2 के क्या है 0 माइनस C और माइनस का D और माइनस का 1, तो ये सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो 0 0 0 0, तो इसकी रैंक क्या आ जाएगी, इसमें कितने रो 0 हो रही है हमारी, 2 रो 0 हो रही हैं, तो इसकी रैंक क्या आएगी, तो रैंक ऑफ ए बराबर कितनी आएगी, इसमें टोटल कितनी रो है, टोटल है हमारी 4 रो, और रो कितनी 0 बनी है इसमें 2, तो इसकी रैंक आएगी रैंक ए बराबर रो ए, रैंक को और रो को बराबर लिखते हैं हम, तो रैंक आएगी इसकी 2। अब नलिटी कैसे निकालेंगे, अब हमको नलिटी निकालनी है, तो रैंक इसमें कितनी आई है 2 आई है, तो इसमें ही रख दो नलिटी ऑफ ए, और रैंक कितनी निकल के आई हमारी 2, तो रैंक को रख दो 2 और बराबर में 4, तो नलिटी कितनी आ जाएगी, नलिटी ऑफ ए बराबर आ जाएगी 4 माइनस 2, तो नलिटी आ जाएगी 2। तो ऐसे ही हम किसी की नलिटी और रैंक निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके बताना, और चैनल पे नए हो मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि दोस्त भी आप इसका सही